नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें आप इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें अमरनाथ बाबा बर्फानी की हैं। यहाँ पर लगातार लोग दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ जो जुटी हुई है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों हुई त्रासदी के बाद भी लोगों का मनोबल नहीं टूटा, आस्था नहीं टूटी। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये पिछले कल यानी बुधवार की तस्वीरें हैं जो हमें हमारे पत्रकार ने भेजी हैं। आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहते हैं कि लोगों में कितनी श्रद्धा है। हालांकि अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ सूचनाएं भी आ रही हैं कि उन्हें रोका गया है, लेकिन आपको बता देंगे ये तो तस्वीरें हैं अपने आप में एक बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि यही वो नहर थी जहाँ से इतनी बड़ी त्रासदी आई थी। काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में बाबा बर्फानी के लेकर आस्था जो है वो लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरें मुख्य बाज़ार की तस्वीरें हैं। लोग आगे बढ़ रहे हैं और बाबा बर्फानी का नाम लेकर बम बम बोले कि गुणगान कर आगे बढ़ रहे हैं और यात्रा को सफल कर रहे हैं। आप तस्वीरें सीधी समय जो है वो देख रहे हैं, ये अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की तस्वीरें हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रदेश के लखनपुर से ही इस यात्रा को प्रारंभ किया जाता है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। कुदरत ने अपनी एक खूबसूरती छोड़ी हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ निशान जो दिखाए हुए हैं, शायद ये हमारे जवानों के कुछ उनके द्वारा लिखे हुए कुछ नंबर हैं। शायद इन्हें पूरा हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि आपको आसपास की जो खूबसूरत है वो दिखा रहे हैं। बम बोले बर्फानी बाबा जी के सीधे गुफा के दर्शन आपको करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधे सबका जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि लगातार यात्री जो हैं वो अपनी श्रद्धा को बरकरार रखे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और बहुत दिनों से दिली तमन्ना थी कि बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करूँ। पिछले 3 साल से मैं लगातार प्रोग्राम बना रहा था, लेकिन भोलेनाथ को ये मंजूर नहीं था। इस बार भगवान भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा की और मुझे यहाँ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत यहाँ पर इंतजाम जो भंडारे हो रहे थे, इन लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतना अच्छा ये मुफ्त में खाना वगैरह उपलब्ध करा रहे थे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखिए, आर्मी ने बहुत सहयोग किया, लेकिन प्रशासन का सहयोग ज़्यादा नहीं रहा। उन्होंने हर जगह परेशानी ही उपलब्ध कराई, परेशानी सॉल्व कराने की है। घोड़े वालों की बड़ी अंधेर गति चल रही थी, वो ऐसे लूट रहे थे जैसे हम लोग ऐसे हैं कि उनको कितना ही लूटा जा सके। इससे श्रद्धालुओं के प्रति बड़ी ही रोष है। और मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन से कि वो एक मानवता के नाते, जो इतनी दूर दूर से कितने लोग कितने दिनों से उनकी इच्छाएं थी, जैसे मेरी इतनी दिनों से इच्छा थी बाबा बर्फानी के दर्शन करने की, तो आज मेरी पूरी हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सुविधाएं और दें, प्रशासन सहयोग करे, घोड़े वालों पर लगाम कसे, इनके ये धोखा नहीं दें। कई लोगों को मैंने मेरा प्रशासन से एक अनुरोध ये भी है कि जो उन्होंने टाइम मंदिर में दर्शन करने के 4 बजे रखा है, ये बहुत कम है। इसका मैं उदाहरण ये देता हूँ कि अगर हम 8 बजे भी कभी निकलते हैं और किसी को तकलीफ़ होती है, कोई बुजुर्ग है, तो वो 4 बजे तक पहुंचना उसका बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। इसलिए मेरा प्रशासन से, मेरा साइन बोर्ड से, मेरा उपराज्यपाल जी से अनुरोध है कि वो उसको टाइम 4 से बढ़ाकर कम से कम 7 बजे तक करें। जो कि लोग गेट पर पहुंच जाकर वो दर्शनों से वंचित रह जाते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। इतनी कठिन यात्रा करने के बाद भी लोग वंचित रह रहे हैं, ये सरासर श्रद्धालुओं के लिए अन्याय है। इसलिए मेरा श्राइन बोर्ड से माननीय उपराज्यपाल जी से अनुरोध है कि इसका टाइम बढ़ाइए और वहाँ पर रहने की व्यवस्था करिए। मान लो मैंने 7 बजे दर्शन करे और मैं वापस लौटाऊँ, मैं कैसे लौटूँगा? इसके लिए वहाँ पर उनकी व्यवस्था कीजिए, जिससे कि श्रद्धालु और अपने भक्ति भाव से दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा अर्जित करें। ऐसा है मेरा आप लोगों से निवेदन है। मेरा नाम शुभम शर्मा है। जय भोले की सभी भक्तों को। और मेरे साथ अंकल खड़े हुए हैं, गुप्ता जी।
और अभी हम लोग अमरनाथ यात्रा से खीर भवानी आए थे, पर अमरनाथ यात्रा के बीच में बहुत सारी हमें परेशानियां भी आई। परेशानियां सबसे पहले तो ये आई कि जो भी भक्त नहीं चल सकते हैं या जिनको घोड़े का रिक्वायरमेंट है, तो घोड़े वाले बहुत बदतमीज़ हैं यहाँ के। अगर आप कोई भी घोड़ा करते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उनका आईडी ज़रूर अपने पास में रखें। अगर मान लीजिए आपको अगले दिन जाना है और आप रात में किसी घोड़े वाले से बात करते हैं तो उसका आईडी अपने पास रखिए, जिससे कि कल वो आपको धोखा ना दे पाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, इवन हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने उसका आईडी नहीं लिया और वो नेक्स्ट डे आया ही नहीं सुबह। हमें उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई। हालांकि भोले की कृपा से हम लोग पैदल यात्रा करने गए और सफलतापूर्वक हमने यात्रा करी। रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ख़राब रास्ता है, पूरे रास्ते में कीचड़ है और घोड़े वाले लाइन में बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। इससे जो पैदल चलने वाले भक्त हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो मेरा अमरनाथ श्राइन बोर्ड से ये निवेदन है कि एक तो घोड़े का जो भी किराया है वो फ़िक्स करा जाए, साथ ही साथ जो भी घोड़े जिससे घोड़े मिलेंगे वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड ही वहाँ से टिकट दे या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करे कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही घोड़े मिले। क्योंकि ऐसे घोड़े वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, मन चाहे रेट मांगते हैं और इससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है, बहुत पैसे की बर्बादी होती है। दूसरा, जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे जो मंदिर का टाइमिंग है वो उन्होंने सिर्फ 4 बजे तक का कर रखा है। बहुत सारे यात्री ऐसे मैंने देखे जो बेचारे परेशान हो गए थे, क्योंकि यात्रा करना इतना आसान नहीं था, रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत लेट में पहुँच पाए वो। वहाँ पे रुकने के लिए भी उनको कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक तो वहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था बनाई जाए। मैं CRPF, BSF और आर्मी जो भी डिफेंस सर्विसेज हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे रुकने के लिए कोई व्यवस्था करी जाए यात्रियों के लिए अगर वो लेट हो जाते हैं, और वहाँ पे कम से कम 6 बजे तक का टाइमिंग करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है अमरनाथ श्राइन बोर्ड से। जय भोले की।